ये सातवां मंत्र है। ये सृष्टि के उत्पत्ति में अभी पृथ्वी के तरफ आता है, पृथ्वी की उत्पत्ति तक आने के बाद ये मंत्र आता है। तो यहाँ पे क्या बताया है? यहाँ पे बताया है सप्तास्यासन परिधयः त्रिसप्त समिध कृताः देवा यद यज्ञ तन्वानाः अबध्नन् पुरुषम पशुम। इसमें कहा गया है सप्तास्यासन परिधयः, मतलब इस यज्ञ के 7 परिधि थी। परिधि का मतलब क्या है? जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ की सीमा निश्चित करने के लिए उसके चारों तरफ कुछ विशिष्ट तरह की लकड़ियों का स्थापन किया जाता है, उसे परिधि बोलते हैं, और उससे यज्ञ की सीमा निश्चित होती है। अभी यहाँ पे बताया गया है कि 7 परिधि थी, 7 सीमाएं थी। तो अभी 7 सीमाएं कौन सी थी? आप अगर पृथ्वी के बारे में विचार करें तो पृथ्वी के बारे में 7 सीमाएं कौन सी है बताने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी में जो 7 खंड है या 7 समुद्र है वो पृथ्वी की सीमा निश्चित करते हैं, या पृथ्वी पे जो भूमि है उसकी सीमा निश्चित करते हैं। तो ये ऋषियों को बहुत पहले से पता था कि ये पृथ्वी पर 7 समुद्र है और 7 खंड है, और उससे ये भूमि की सीमा निश्चित हुई है। उसके आगे उन्होंने बताया है कि त्रिसप्त समिध कृताः। त्रिसप्त मतलब 3 बार 7, 3 बार 7 मतलब 21। तो काफी जगह पे आप कोई भी विश्लेषण पढ़ोगे या सुनोगे तो उन्होंने बताया है कि ये 21 तरह की समिधा थी, मतलब 21 तरह की चीजें थी जो ये इस यज्ञ में अर्पण की गई या की जाती है या हो रही है। और ये 21 चीजें क्या है? तो हर एक ने अपना अपना मत उसके ऊपर प्रदर्शित किया है। किसी ने पंच तत्व, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार, ऐसे सबको मिला के किसी न किसी तरह उसको इकट्ठा करके 21 तक उन्होंने खींच के लेके आए हैं। परंतु आप उनको अगर पूछोगे कि ये जो चीजें आप बता रहे हो उसका निर्मिति से क्या संबंध है, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। दूसरी चीज, अगर इस यहाँ पे ऋषि को 21 कहना होता था तो वो 21 सीधी तरह से कह सकते थे। उन्होंने 3 बार 7 ऐसे क्यों कहा? उसका भी उत्तर देने में कोई विद्वान समर्थ नहीं है। तो इसका कारण ये है कि ये, हाँ, 21 तरह की ऊर्जाएं हैं जो पृथ्वी को कार्यशील रखने में मदद करती है या आवश्यक होती है। और वो जो 21 ऊर्जाएं हैं वो 3 गटों में, 3 ग्रुप्स में पाई जाती है। तो 3 गट है और हर एक गट में 7 तरह की ऊर्जाएं या शक्तियां हैं जिसकी वजह से पृथ्वी का कार्य ठीक से चलता है। ये 3 गट कौन से हैं? पहले तो सूर्य से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो 7 तरह की होती है। अभी हम उसके ज्यादा विश्लेषण में नहीं जाएंगे, लेकिन आप कहीं भी सूर्य के रथ का चित्र देखते हो तो आप हमेशा देखोगे कि सूर्य के रथ को 7 घोड़े रहते हैं, और ये 7 घोड़े इन 7 तरह की ऊर्जाएं दिखाने के लिए होते हैं। उसका वो सिंबॉलिज्म है, 7 ऊर्जाएं दिखाने के लिए। सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिलती है वो 7 तरह की होती है। दूसरा जो 7 का संच है वो है पृथ्वी और उसके हमारे सौरमाला में, हमारे सोलर सिस्टम में जो बाकी के ग्रह है जिनका आकर्षण बल पृथ्वी के ऊपर हमेशा रहता है और उसके वजह से पृथ्वी उसकी सीमा में या उसकी ऑर्बिट में घूमती रहती है। तो ये 7 ग्रहों का बल, ये 7 का दूसरा संच है जो पृथ्वी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। वो बल अगर निकल जाए तो पृथ्वी या तो अपनी कक्षा से निकल के कहीं दूर फेंक दी जाएगी, या तो वो सूर्य के तरफ आकर्षित होकर सूर्य में विलीन हो जाएगी। वो ना हो इसलिए ये जो 7 ग्रह है उनका बल पृथ्वी को उसकी कक्षा में स्थिर रखता है। तो वो दूसरा संच है। और तीसरा संच जो हर एक अलग अलग तरह की ऊर्जाएं हमें प्राप्त होती है, जिसमें इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब तरह की ऊर्जाओं का समावेश है। और उसका वर्णन हमारे वेदों में और उपनिषदों में पाया जाता है।
मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक में भी उसका विश्लेषण आपको मिल सकता है। तो ये सब यंत्रणा पुरुष ने प्रस्थापित की, जिसके वजह से पृथ्वी की निर्मित हो सकी और पृथ्वी का जो आज का कार्य है वो ठीक तरह से चलता रहे। और इसके आगे के कुछ मंत्र है जिसमें फिर पृथ्वी पे बारिश की व्यवस्था कैसे की गई, फिर पृथ्वी में जीव सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, किस क्रम से उत्पन्न हुई, इसका पूरा वर्णन आगे के कुछ मंत्रों में आता है। और एक इसमें आखिरी जो बात है यहाँ पे लिखा है अबध्नन पुरुषम पशुम, मतलब इस यज्ञ में पुरुष को पशु की तरह बलि चढ़ाया गया। यह उसका सर्वसाधारण अर्थ हुआ। और इस अर्थ को लेके हमें कुछ टिप्पणी या क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है कि आपके धर्म में पशु हत्या या पशु बलि को मान्यता दी हुई है, और वेदों के वक्त से या वेदों के जो वर्णन है उसमें भी ये पाया जाता है, परंतु ये सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण और सबसे आसान कारण ये है कि अभी तो पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही है, पृथ्वी पे अभी तक जीव सृष्टि उत्पन्न हुई नहीं है। अगर जीव सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई है तो वो पशु को हम लोग बलि कैसे चढ़ा सकते हैं? पशु है ही नहीं तो उसको हम लोग बलि नहीं चढ़ा सकते। बहुत आसान बात है। दूसरी चीज ये है कि पशु का मतलब हम हमेशा एक प्राणी इस तरह से लेते हैं, किंतु पशु का वो मतलब वो अर्थ भी गलत है। पशु का अर्थ केवल प्राणी नहीं है, तो पशु का एक अर्थ आत्मा ऐसे भी है। और यहाँ पे ऐसा दर्शन किया गया है कि इस पुरुष ने, इस परमात्मा ने आत्मा नाम की कुछ चीज बनाई जो आगे चलकर जब जीव सृष्टि उत्पन्न होगी तो उसमें वो स्थापित कर सकता है। और हमें पता है मॉडर्न साइंस को इसका कोई भी अर्थ पता नहीं है कि यह आत्मा चीज क्या होती है। जब हम लोग कहते हैं कि किसी आदमी का या किसी व्यक्ति का या किसी प्राणी का देहांत हुआ, इसका मतलब क्या है यह आज के विज्ञान को पता नहीं है। वो बताते हैं कि हाँ इसका मतलब है कि उसका हृदय का कार्य बंद हो गया या उसके ब्रेन का कार्य बंद हो गया, लेकिन क्या हुआ, कौन सी ऐसी शक्ति थी जो इनको कार्यरत रखती थी जो अब नहीं है? इसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। और हमारे जो भी ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि आत्मा नाम की एक शक्ति है जो इन सबको कार्यरत रखने में सहायक होती है, आवश्यक होती है। तो वो आत्मा की निर्मित हुई तो उसको लेके आगे जाके जीव सृष्टि की उत्पत्ति पृथ्वी पर होगी।